हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी क्लास के अंदर हम लोग चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी और बिहेवियरल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 22 है। इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये क्लास आप सभी को लोअर प्राइमरी टेट और अपर प्राइमरी टेट दोनों में हेल्प करेगा। तो आइए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी टॉपिक को। लर्निंग डिसेबिलिटी एक न्यूरोबायोलॉजिकल बेस्ड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम को कहा जाता है। ये प्रोसेसिंग प्रॉब्लम इंटरफेयर करता है बेसिक लर्निंग सीखने में, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग और कैलकुलेटिंग में। दे कैन ऑल्सो इंटरफेयर विथ हाई लेवल स्किल। ये और भी इंटरफेयर करता है हाई स्किल सीखने में, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, टाइम प्लानिंग में, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म मेमोरी में या फिर रिटेंशन में। लर्निंग डिसेबिलिटी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस को कहा जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटी आर ड्यू टू जेनेटिक और न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर और इंजरी that alter brain functioning in manner which affect one or more processing related to learning. It refers to number of disorders which may affect the acquisition, organization, retention, understanding, or use of verbal or non-verbal information. This disorder affect learning in individual who otherwise demonstrate at least average ability essential for thinking and reasoning. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग डिसेबिलिटी का। सबसे पहला नेचर है लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन एसेंशियली सफर फ्रॉम सीरियस लर्निंग प्रॉब्लम or disorder for a number of reasons. Their problem and disorder are usually manifested by significant difficulty in the acquisition and use of language, listening, speaking, reading, writing, etc., mathematics ability, and social skill. They may exhibit symptoms of overactive. Most of them may suffer from emotional problem and demonstrate sign of anxiety, moodiness, ups and downs in their behavior. Their learning disability is neither apparent in physical appearance nor demonstrable through IQ scores. They may have robust body, good vision, and intelligence. They face lots of problems in their daily life, such as exhibit a significant educational discrepancy between their learning potential and actual educational achievement. They usually show the following learning characteristics responsible for their learning impairment: lack of motivation, inattention, unable to generalize, lack of adequate ability in problem solving, information processing and thinking skills. तो ये सब करेक्टर है, नेचर है किसका, लर्निंग डिसेबिलिटी का। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या क्या कारण है इसका लर्निंग डिसेबिलिटी का। तो तीन प्रकार का कारण यहाँ डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जेनेटिक एंड हेरिडिटी फैक्टर, ऑर्गेनिक फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जेनेटिक फैक्टर को। मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमनली फाउंड इन लर्निंग डिसेबल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. Emotional impulse, a disorder of memory and thinking, have been found to run in families. Next है organic factor. Learning disability arises due to minimal brain dysfunction, which may happen due to cerebral hemorrhage, cerebral disease due to high fever, head injury, premature birth. Environmental factor में numerous environmental factor like physical, social, cultural, psychological have been traced a cause of learning disability. यानी ये सब cause जो है environmental factor के अंदर आता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसके अंदर क्या क्या टाइप है, टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। सबसे पहला टाइप है डिसलेक्सिया। रीडिंग डिफिकल्टी को कहा जाता है डिसलेक्सिया। ए पर्सन विद डिसलेक्सिया फेस प्रॉब्लम इन रीडिंग स्पेलिंग, यानी जिसका डिसलेक्सिया प्रॉब्लम होगा वो रीडिंग या स्पेलिंग करने में प्रॉब्लम फेस करेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन का प्रॉब्लम को कहा जाता है डिसकैलकुलिया। प्रॉब्लम इन डूइंग मैथ ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड सो ऑन। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। राइटिंग प्रॉब्लम को कहा जाता है, लिखने में प्रॉब्लम फेस करेगा। नेक्स्ट है डिस्फ्रेक्सिया। डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड मोटर स्किल, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द चाइल्ड्स मोटर स्किल सच एज होल्डिंग ए पेंसिल एंड राइटिंग समथिंग। नेक्स्ट है डिस्फेजिया या फिर एफेजिया। लैंग्वेज डिफिकल्टी को कहा जाता है द प्रॉब्लम इन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और एसेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज। नेक्स्ट है ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिसेबिलिटी। सेंसरी डिसेबिलिटी को कहा जाता है पर्सन हैज डिफिकल्टी ऑफ नॉर्मल हेयरिंग एंड विजन। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि आप सभी को याद रखना है, लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन विथ बिहेवियर प्रॉब्लम को। बिहेवियर मतलब क्या होता है, बिहेवियर मीन्स द वे इन विच one act or conduct oneself, especially towards other. A behavior is considered to be maladaptive when it interferes with adaptive functioning or when other misunderstood it in terms of culture inappropriateness. The term behavior problem is used to designate a deviation in behavior from one expected or approval by the group. It is defined as children cannot adjust to complex environment around them. They become unable to behave in socially acceptable way, resulting in exhibition of peculiar behavior.
एंड दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल प्रॉब्लम। देख सकेंगे किस प्रकार यहाँ बिहेवियरल प्रॉब्लम है, सबका अलग अलग है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर। बिहेवियरल डिसऑर्डर का क्या क्या कॉज है। मेनली चार कॉज माना जाता है: फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड, इन एडुकेट फैमिली, इन्वायरमेंट, मेंटल एंड फिजिकल सिक और हैंडीकैप कंडीशन, ये सब कारण है बिहेवियरल डिसऑर्डर का। नेक्स्ट हम लोग टाइप डिस्कस करेंगे बिहेवियरल प्रॉब्लम का क्या क्या टाइप हो सकता है। बस आप सभी को टाइप के बारे में याद रखना है, यहाँ से उतना क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बना है, बस टाइप के बारे में आप सभी को याद रखना है। classroom disturbance, impatience, disrespect, defiance, achievement anxiety, external reliance, inattentive, withdrawn, irrelevant responsiveness, need for closeness to teacher, anxiety, depression, quiet and withdrawn, aggression and violence, attention deficit, tardiness, physical injury। सो ये सब जो है टाइप है बिहेवियर प्रॉब्लम का। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर जो असम टेट में प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसको। सबसे पहले क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन विद डिसलेक्सिया कैन आइडेंटिफाई बाय। डिसलेक्सिया किसके पास होता है? जो रीडिंग या फिर राइटिंग में प्रॉब्लम फेस करता है उसके पास होता है ये प्रॉब्लम। एनालाइजिंग द रीडिंग एंड राइटिंग स्किल इसका सही आंसर होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड। तो डिसलेक्सिया का प्राइमरी कैरेक्टर क्या है? इन एबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, ये इसका प्राइमरी कैरेक्टर है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी। इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो है आइडेंटिफिकेशन है लर्निंग डिसेबिलिटी का? इनमें से राइटिंग बी एस डी, वाज एस सो, 21 एस 12, ए जो है लर्निंग डिसेबिलिटी का आइडेंटिफिकेशन का कैरेक्टर है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? स्ट्रक्चर बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी इन एबिलिटी टू राइट, यानी लिखने का प्रॉब्लम, हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम को कौन सा जो यहाँ चार ऑप्शन में से बोला जाता है? राइटिंग का प्रॉब्लम को कहा जाता है डिस्ग्राफिया, इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डिस्प्लेक्सिया मोटर एबिलिटी को कहा जाता है, और कैलकुलिया कैलकुलेशन का प्रॉब्लम को कहा जाता है, और डिसलेक्सिया जो है रीडिंग का प्रॉब्लम को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग डिसेबिलिटी में ऑकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो लर्निंग डिसेबिलिटी सबके कारण हो सकता है, किसके कारण नहीं हो सकता है? इनमें कल्चरल फैक्टर के कारण नहीं हो सकता है, बाकी सबके कारण हो सकता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? चार ऑप्शन में से बताना है। आर ऑल्सो प्रेजेंट इन चिल्ड्रन विद एवरेज और अबव एवरेज आईक्यू, यानी एवरेज या फिर अबव एवरेज आईक्यू, इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है, ये ऑप्शन सही लग रहा है। आर नॉट इमिटेबल रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम नेचर ऑफ इन्वेंशन, ये ऑप्शन गलत है। ऑब्जेक्टिव फैक्ट एंड कल्चर हैव टू रोल इन डिटरमाइनिंग देम, ये भी ऑप्शन गलत है। आर सनिन्वास विद डिसलेक्सिया, ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। सही आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिसऑर्डर रिलेट टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का डिसऑर्डर को बोला जाता है एफेजिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग गोल्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर डीलिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम को डील करने के लिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? यूज अपील्स विथ पर्सनल इम्प्लीकेशन टू स्टूडेंट, ये ऑप्शन सही नहीं है। यह बिहेवियरल प्रॉब्लम को डील करने के लिए हेल्प द चाइल्ड टू इम्प्रूव हीज और हर सेल्फ कंट्रोल, ये सही है। हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंडिंग द ऑफेंस, ये भी सही है। हेल्प द स्टूडेंट टू बिकम इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव, ये भी सही है। बी सी डी सही है। बी सी डी कहाँ पे दिया? ऑप्शन नंबर सी में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को ये मैचिंग करना है। डिसलेक्सिया मैच होगा डिफिकल्टी ऑफ लैंग्वेज के साथ, डिस्ग्राफिया मैच होगा डिफिकल्टी ऑफ राइटिंग के साथ, डिस्प्लेक्सिया मैच होगा डिफिकल्टी इन फाइन मोटर स्किल के साथ, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मैच होगा डिफिकल्टी इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन के साथ। इस प्रकार का मैचिंग कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्लेक्सिया इज ए लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेशन टू। डिस्प्लेक्सिया किसके साथ जुड़ा है, किसके साथ रिलेशन होगा? प्रॉब्लम विथ फाइन मोटर स्किल के साथ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये सब क्वेश्चन था असम टेट में प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ था। इस वीडियो में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।